Dear student, I am going to start present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense have 4 sentences: simple sentence, negative sentence, interrogative plus negative sentence. मैंने कल आपको पढ़ा दिया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हमारा प्रेजेंट टेंस का लास्ट 4th पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कुछ ऐसे जुमले हैं, कुछ ऐसी मिसाल्स है, बनावट है उर्दू में, जिसकी पहचान से आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। जिस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हूँ, आए, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। इसमें फार और सिंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एक मेन बात यह है कि इसमें फार और सिंस का इस्तेमाल होता है। फार जो है सिंस जो है मुकर्रर वक्त के लिए इस्तेमाल होगा और फार जो है गैर मुकर्रर वक्त के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ कह रहे हैं मुकर्रर वक्त के लिए सिंस और गैर मुकर्रर वक्त के लिए फार का इस्तेमाल होता है, यानी जिसमें टाइम, डेट, वक्त दिया जाता है तो उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और जिसमें मेनी ईयर्स, मेनी डेज दिए जाएंगे उसके लिए हमने, ये गैर मुकर्रर है, ये कोई मुकर्रर टाइम नहीं है, मेनी डेज है, फॉर मेनी ईयर्स है, उसके लिए हमने फॉर का इस्तेमाल करना है। इसका रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1, पहले फर्स्टली हमने ये फर्स्ट देखना है पर्सनल प्रोनाउन, मतलब सेंटेंस बनाते वक्त हमें फर्स्ट में पर्सनल प्रोनाउन प्लस हैव बीन प्लस हैज़ बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में फॉर और सिंस का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस बनाते वक्त सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन का लगाना है, और पर्सनल प्रोनाउन में मैंने एग्जांपल्स भी आपको दे दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। यानी हैव बीन IVU दे के साथ होगा, ये तो आपको याद होना चाहिए हैव, लेकिन यहाँ पे हमने बढ़ाया है बीन, तो वर्ब की पहले फॉर्म के साथ हमने ing लगाया। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन हैव बीन, हैज़ बीन, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing का इस्तेमाल होगा प्लस ऑब्जेक्ट का। और ज़रूर ध्यान रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फॉर और सिंस का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको ये बता दिया है कि IVU दे के साथ हैव बीन का इस्तेमाल होगा और ही शीट के साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा। सिंपल सेंटेंस आइए हम एक बनाते हैं ताकि इससे हमें पता चल जाए कि सिंपल सेंटेंस इसका कैसे बनाया जाता है। She has been watching a movie. She has been watching a movie since morning. मॉर्निंग दे दिया है, ये तो मुकम्मल टाइम है, क्लियर कट दे दिया है कि मॉर्निंग में। जब क्लियर कट इन टाइम दे दिया हो तो वहाँ पे हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। अगर मॉर्निंग की जगह ईयर्स देते, कोई नामी डेट साथ में ना देते, तो फिर हम बोलते फॉर मेनी ईयर्स या फॉर 2 ईयर्स। तो इसलिए सिंपल सेंटेंस का मैंने फॉर का भी इस्तेमाल कर दिया और सिंस का भी इस्तेमाल कर दिया। शी हैज़ बिन वाचिंग ए मूवी सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से मूवी देख रही है। वाच होता है देखना, तो शी हैज़ बिन वाचिंग ए मूवी फॉर मैनी डेज। मैनी डेज में आते हैं कि कितने दिनों में, कितने सारे दिनों में जिसमें ये देख रही है, इसलिए हमने फॉर का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। शी हैज़ बिन वाचिंग ए मूवी फॉर मैनी डेज। ये आपको ध्यान में रखना है, मुकर्रर टाइम के लिए, मुकर्रर वक्त के लिए, मुकर्रर डेज़ के लिए हमने सिंस का इस्तेमाल करना है, और जिसमें नॉमिनेट नहीं है, डेट नहीं है, मैनी डेज़, मैनी ईयर्स, प्रीवियस डेज़, उसके लिए हमने फॉर का इस्तेमाल करना है। तो आइए, हमने हैज़ बिन का यूज़ किया, आइए हम हैव बिन का भी यूज़ करते हैं। हमारा सेंटेंस नंबर 3 है, आई हैव बिन रीडिंग ए बुक। आई हैव बिन रीडिंग ए बुक फॉर मैनी ईयर्स, कि मैं मैनी ईयर्स से, बहुत सालों से किताब पढ़ रही हूँ। रीड, पढ़ना, इंग का मतलब हो गया रहा, कि मैं बड़े अरसे से, बहुत सालों से किताब पढ़ रही हूँ। इसी को अगर हम ले जाएंगे कि
दे हैव बीन राइटिंग ए नोटबुक सिंस 14th of September. आई हैव बीन रीडिंग ए बुक मैनी ईयर्स, कि बहुत सालों से मैं किताब पढ़ रही हूँ। यहाँ पे डेट को नॉमिनेट कर दिया है, सामने शो कर दी है, तो इट मीन्स इसके साथ हमने फार का यूज़ नहीं करना है, इसके साथ हमने सिंस का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे डेट दी गई है। दे हैव बीन राइटिंग ए नोटबुक, वो नोटबुक लिख रहे हैं सिंस 14th of September. कब से? 14th of September. ज़रूरी नहीं है कि 14th का देंगे, अगर किसी ईयर्स को भी नॉमिनेट करेंगे तो उसके साथ भी हमने सिंस का ही यूज़ करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो मेन चीज़ें आपने याद रखनी है, एक हैव बीन, हैज़ बीन का यूज़ करना है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है, और ख़ुसूसन आपने फार और सिंस का इस्तेमाल करना है। फार और सिंस से बिना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यू टेंस नहीं कहलाएगा। यहाँ पे फार और सिंस का मेन मुद्दा है, यहाँ पे मेन आपने ये याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में हैव बीन, हैज़ बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होगा, और आई वी यू दे के साथ हैव बीन एंड ही शी इट के साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा, और मुकर्रा वक्त के लिए, इन टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल होगा, और टाइम के लिए फार का इस्तेमाल होगा। इसमें ये सेंटेंसेस भी मैंने आपको दे दिए थे। इसी सेंटेंसेस के साथ साथ आपने क्या करने हैं, एक सेंटेंस के 4 सेंटेंस बनाने हैं। शी हैज़ बीन वाचिंग ए मूवी सिंस मॉर्निंग, रोज़िया हैव बीन वाचिंग ए टीवी सिंस मॉर्निंग, रिहान हैज़ बीन watching a TV since morning, Rihan has been reading a notebook since morning, and second, she has been watching a movie for many days. इसमें she जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसके जगह हम नॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रज़ाक has been reading a notebook for many days. नाज़िया has been reading a notebook for many days, यानी रीडिंग दे दिया तो उसके लिए हमने क्या करना है, रीडिंग ए नोटबुक मैनी डेज जब आएगा ये ध्यान में रखना, तो उसके साथ हमने फार का इस्तेमाल करना है। यहाँ ये नंबर 3 दिया है, आई हैव बीन रीडिंग ए नोटबुक फॉर मैनी ईयर्स, इसको आपने अपने नाम से भी करना है। यू हैव बीन रीडिंग ए नोटबुक फॉर मैनी ईयर्स, दे हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर मैनी ईयर्स, आई हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर मैनी ईयर्स। नंबर 4 लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट है, दे हैव बीन राइटिंग ए नोटबुक सिंस 14th of September. रिहान हैव बीन, रिहान जब नाम लगाएंगे तो हमने हैव नहीं लगाना, हैज़ लगाना है। रिहान हैज़ बीन राइटिंग ए नोटबुक सिंस 14th of September. इनके लिए 14 जब नाम दिया जाएगा उसके लिए हमने हैव को इस्तेमाल नहीं करना, नाम जो ऑलरेडी सेकंड पर्सनल प्रोनाउन है उसके लिए हमने हैज़ का इस्तेमाल करना है। थर्ड पर्सनल प्रोनाउन है सॉरी, उसके लिए हमने थर्ड पर्सनल प्रोनाउन के साथ हमने हैज़ का इस्तेमाल करना है। किसी का दे पर्सनल प्रोनाउन है, इसकी जगह अगर हम नाउन लगाएंगे तो हमने हैव की बजाय हैज़ का इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में हमने ब्रांचेस तो लास्ट ब्रांचेस है इसकी, तो इसकी जो जुमला बताना था, मेन रहा है, रही है, रहे हूँ कहलाता है वो, और फार और सिंस का इस्तेमाल किया, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है।